सभी माननीय सदस्यगण तथा अधिकारियों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल्ली का प्यार भी है और दिल्ली को इसी 5 साल के अंदर इसको चाहे पर्यावरण हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे गली हो, सड़क हो, तार हो, सब में दुरुस्त करने का वादा भी। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारे, कह रहे कि जो हमारे पार्षद थे वो बीजेपी में चले गए, हमारे पास संख्या ही नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की बात तो आम आदमी पार्टी जानेंगे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के सांसद हो, पार्षद हो, वही नहीं अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहते, वही उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जैसी सोच रखने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका चिंता करें। एक आखिरी सवाल, बंगाल में वोटिंग हो रही है अंतिम चरण की, आश्वस्त है वहाँ पर? हम बहुत आश्वस्त हैं। अभी भी आप सोचिए 1 बजे तक वहाँ 61% वोटिंग हो चुकी है और जो लोग वहाँ से मैसेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्भय हो के वोट करने की व्यवस्था है। ताई जोन्ने हमें बोलची भाजपा आसची सरकार बन रही है। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। तो बिल्कुल मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं वो भी पहुँचे हैं, वोटिंग करनी है उनको भी सदन के अंदर। मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर तो आश्वस्त हैं ही और बंगाल का भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज मतदान हो रहा है कि वहाँ पर भी जो है भाजपा का जो झंडा है वो लहराएगा। जी देवेश, जिस तरीके से आपने वार्तालाप किया और साफ तौर पर हमने गणित भी देखा तो ये जो मुकाबला है एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। मैं और भी ज्यादा चाहूंगी कि आप फिलहाल और भी तस्वीरें दिखाएं, अगर हो सके तो और भी लोगों से आप वार्तालाप करने का प्रयास करें। देखिए बिल्कुल, अब क्योंकि जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी तो तमाम चाहे पार्षद हो या सांसद हो वो विधायक जो कि मनोनीत विधायक है 14 वो सदन के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं। गहमा गहमी ज़रूर है यहाँ पर क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो सिविक सेंटर पहुँच रहे हैं क्योंकि बड़ा चुनाव है। दिल्ली का मेयर का जो चुनाव है वो चुनाव है जिसमें पहले तो आपको ये भी बता दूं कि 3 मेयर हुआ करते थे, लेकिन फिर अब एक दिल्ली का मेयर है और एक डिप्टी मेयर है। तो आज उसी को लेकर जो है अब से थोड़ी देर में मान के चले कि नया मेयर और नया डिप्टी मेयर जो है दिल्ली के लोगों को मिल जाएगा। बीजेपी ये दावा भी कर रही है कि विकास कार्यों में और भी ज़्यादा गति आएगी। खास ये है कि ये अंतिम बार है और फिर इसके बाद जो है चुनावी मैदान में जो है पार्टियों को, राजनीतिक दलों को अगले साल जाना है। निगम के चुनाव होंगे तो फिर जो है वो देखना होगा क्योंकि पिछली बार जब निगम के चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन कुछ बागी उनके पार्षद हो गए, कुछ उन्हें दामन छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, बीजेपी में चले गए, तो उनके पास जो संख्या बल थी वो कम हो गई और बीजेपी ने अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाया। अब फिर से एक बार जो है जो संख्या बल है वो भाजपा के पास है और उनका मेयर और डिप्टी मेयर अब से थोड़ी देर में मान के चले कि घोषणा हो जाएगी। जो मेयर होंगे दिल्ली के वो प्रवेश वाही और डिप्टी मेयर मोनिका पंत होगी। जी ठीक है देवेश, हमारे साथ तानिया जुग भी जुड़ गई है राजधानी दिल्ली से लाइव। तानिया, फिलहाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगी अभी क्या चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, क्या मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है या अभी समय बाकी है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी फिलहाल मेयर चुनाव को लेकर? देखिए यहाँ पे जो है सिविक सेंटर के अंदर मैं मौजूद हूँ, हाउस के जस्ट ऊपर मीडिया गैलरी में, जहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। काउंसलर्स के साथ साथ जितने भी विधायक और सांसद हैं वो भी यहाँ पर आए हैं अपना अपना वोट डालने और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी भी जो सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उसी के साथ साथ बांसुरी स्वराज हैं, प्रवीण खंडेलवाल, कमलजीत शेरावत, ये लोग यहाँ पे जो है अपना वोट डाल चुके हैं। जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सभी जो पार्षद हैं, साथ ही में विधायक है, सांसद हैं, सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं हाउस के अंदर मेरी मौजूदगी है। एक बार मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि नीचे किस तरीके से जो है वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। आप सामने देख पा रहे हैं तस्वीरों में आपकी जो सांसद है कमलजीत शेरावत वो मौजूद है, उसी के साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं, रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं और जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है सत्या शर्मा वो वहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं। और सामने देखिए स्वाति मालीवाल जिन्होंने कल ही ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन किया है वो भी यहाँ पर है। वो सामने देखिए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आप सामने साफ तौर पर तस्वीर में देख पा
आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल भी यहाँ पर पहुंची हैं, अपना वोट कास्ट किया है। जो मेयर और डिप्टी मेयर के जो उम्मीदवार है भाजपा की तरफ से, ऐसा जीतना उनका तय है, यही जो है अटकलें आ रही हैं सामने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे नहीं हैं। उसी के साथ साथ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, पर वहीं कांग्रेस के जो काउंसलर्स की, पार्षदों की जो संख्या है वो बेहद कम है। सबसे ज़्यादा जो बीजेपी है, जिनके यहाँ पे अपनी हाउस में काउंसलर्स की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। उसी के साथ साथ उसके बाद आम आदमी पार्टी के कुछ काउंसलर्स हैं, बट उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे ही नहीं हैं। तो आज की जो ये वोटिंग है एक तरीके से हमें वन साइडेड ही नज़र आ रही है, क्योंकि प्रवेश वाही जो मेयर के कैंडिडेट हैं, जिनका नामांकन है, और अभी जिसे जो सांसदों ने हमसे बातचीत करी, बातचीत के दौरान उन्होंने हमें यही कहा कि जीतना तय है, जितने हमारे कैंडिडेट, जितने हमारे उम्मीदवार को नामांकित किया गया है वो ही जीत के आएंगे। उन्होंने उनको अपनी शुभकामनाएं दी हैं जब उन्होंने जी मीडिया से बात करी। और उसी के साथ यहाँ पे आप देखिए वोटिंग की प्रक्रिया हो चुकी है, और अभी तक जितना हमें तस्वीरों में दिख रहा है बहुत स्मूथली ये वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। कोई अभी तक हल्ला सामने नहीं आ रहा है, और जो भी कैंडिडेट्स है जीतना तय है, ऐसा सामने जो है तस्वीरों के माध्यम से अटकलें यही आ रही है कि हाँ, जो कैंडिडेट्स बीजेपी ने अपने नामांकित किए हैं उनका जीतना यहाँ पे आज तय है। बिल्कुल तानिया, अगर देखा जाए तो टोटल पार्षद जो है 250 है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो 123, और आम आदमी पार्टी की बात की जाए 100, और कांग्रेस की बात की जाए 9 है। तो यहाँ पर देखा जाए अब आम आदमी पार्टी तो साइड लाइन हो गई है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। तो अब मुकाबला देखा जाए तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया, और कांग्रेस और बीजेपी के आंकड़े मिलाए जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी के पास बहुमत जाता हुआ नजर आ रहा है। और कब तक जो ये रिजल्ट है वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा? जी, सही कहा आपने। देखिए सबसे ज्यादा जो है भाजपा के कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के आते हैं, पर जैसा कि उनका स्टेटमेंट है उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। और फिर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जरूर उतारे हैं भाजपा के सामने, लेकिन दोनों की संख्या में इतना बड़ा फर्क है। तो वहीं तभी हम बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा का जीतना तय है। जो उनके कैंडिडेट्स हैं मेयर और डिप्टी मेयर के, आप सामने देखिए जो है वोटिंग लगातार चल रही है। फिलहाल सारे सांसद वोट डाल चुके हैं, फिर विधायक वोट डाल रहे हैं। तो लगातार जो है अटकलें और यही है, इतना ही समझ में आ रहा है यहाँ पे हाउस के अंदर भी कि उनका जो जीतना है वो तय है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवार उतारे ही नहीं है, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया कि वो एक फेयर एक कंपटीशन हो, या वो एटलीस्ट ट्राई करे उनको टक्कर देने की। आम आदमी पार्टी सीधा ही पीछे हट गया, और उन्होंने बिल्कुल कोशिश भी नहीं करी एक बार भी। यहाँ पे अब देखिए अभी जो है जितने विधायक और सांसद पहुंचे थे उनकी जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है। अब जो है जितने पार्षद यहाँ पे मौजूद है एक एक करके उनका नाम लिया जाएगा, और वो लोग यहाँ पे अपना वोट डालने पहुंचेंगे। वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, और मेन कुर्सी पे जो दिल्ली के भी मेयर हैं राजा इकबाल सिंह वही हैं, उनकी ही उपस्थिति में ये हो रहा है। वही फिलहाल इसको जो है लीड कर रहे हैं, सामने वो मौजूद हैं, उन्हीं के अंडर जो है ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया भी फिलहाल हो रही है। और साथ ही में अब पार्षदों की बारी शुरू हो गई है, अब एक एक करके हर कोई आएगा और अपना वोट कास्ट करेगा। बिल्कुल तानिया, मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप एक बार प्लीज तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जनता की मैं बात करूं तो क्यूरियोसिटी होती है किस तरीके से मतदान होता है, क्या प्रक्रिया होती है, और आप तस्वीरों को दिखाते दिखाते पूरी प्रक्रिया को समझाने का प्रयास कीजिए। जी देखिए बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ हाउस के अंदर ही मौजूद हैं, और सामने आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में सबसे पहले हम आपको टॉप पे दिखाएंगे कि देखिए राजा इकबाल सिंह जो फिलहाल दिल्ली के मेयर हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी ही मौजूदगी में, उनकी लीडरशिप में जो है ये पूरा चुनाव हो रहा है। उसी के साथ साथ आप देखिए पहली रो में आप देख सकते हैं प्रवेश वाही जो भाजपा के मेयर के कैंडिडेट हैं वो सामने एकदम बैठे हुए हैं, और उन्हीं के साथ देखिए जो डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं, फिर उनके साथ स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा भी मौजूद हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सामने आप देख सकते हैं हर कोई आ रहा है, उनका नाम अनाउंस किया जा रहा है। वो लोग आ रहे हैं, अपना अपना वोट कास्ट करें। वो सामने बॉक्स है जिसमें वो लोग अपना वोट कास्ट करके अपना पेपर उसमें डालते हैं। तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। ये वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सांसदों से शुरू हुई, उसी के बाद फिर जो विधायक यहाँ पर पहुंचे थे भाजपा के, उन्होंने अपना वोट डाला। उसके बाद अब पार्षदों से जो है ये वोटिंग की शुरुआत हो गई है। मैं माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ। देवेश, ओवर टू यू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में प्रवेश भाई ऐसा अभूतपूर्व कार्य करेंगे कि दिल्ली प्रगति के पथ पर और अग्रसर होगी। और मुझे लगता है प्राथमिकताएं होंगी जो भी हमारी
सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज हैं उनको ग्राउंड पे चरितार्थ करना, सिविक एमेनिटीज को और सुदृढ़ करना। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से बिल्कुल अलग किया है अपने आप को, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये उनका अपना डिसीजन है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना। क्योंकि बंगाल में आज वोटिंग है अंतिम चरण की, वहाँ आश्वस्त है बीजेपी खुद को लेकर? मुझे मालूम है कि बंगाल का देवतुल्य मतदाता कमल खिलाने के लिए पूरी तरह तत्पर है। चलिए, बिल्कुल, क्योंकि दूसरी तरफ बंगाल में भी अंतिम चरण है और इधर भी दोनों तरफ दावे जरूर किए जा रहे हैं। यहाँ तो तय ही है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतेंगे ही, संख्या बल है उनके पास। बंगाल में आज चुनाव हो रहा, वहाँ पर भी जो है बीजेपी के जो सांसद हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है कमल खिलेगा। लेकिन ये तय है कि मेयर और डिप्टी मेयर जो है अब से थोड़ी देर में ही जो है उनके नामों की जो घोषणा है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है वोटिंग की, थोड़ी देर में ही अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके लिए। और लगातार जो सांसद हैं वो लगातार जो है वोटिंग करके जो है निकल रहे हैं अपना अपना, क्योंकि सातों सांसद को भी, कमलजीत शेरावत हैं सांसद हैं बीजेपी की। मैम, वोटिंग आपने कर दी है? जी बिल्कुल। आश्वस्त तो हैं, क्योंकि नंबर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो पार्टी 2 डिजिट में भी नहीं है, 10 तक भी जिनका आंकड़ा नहीं है, अगर वो 150-140 के बीच की जो पार्टी उससे चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि परवेश भाई जी और मोनिका पंत जी मेयर और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी के चुने जाने तय। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली, क्योंकि इसकी ये अंतिम चुनाव है, फिर चुनावी मैदान में आपको जाना पड़ेगा? निगम का ये कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक कहना चाहिए, लेकिन दिल्ली की जनता का जिससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो समय रहा। 2 से लेकर 2.5 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में रही, सिवाय मेयर के उन्होंने स्टैंडिंग नहीं बनाई, जोन नहीं बनाए, पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जब उनके अपने ही लोग, जिनको 1-1 रुपया भी नसीब नहीं हुआ, न दिल्ली सरकार से न निगम से, और जिनको खुद लगा कि उनका होना ना होना बेकार है, उन लोगों ने पार्टी छोड़ के एक अलग दल बनाया, फिर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मेयर पिछले साल आया और तब से थोड़ा सा निगम में सुधार आना शुरू हुआ। लेकिन अब पूरा साल मिलेगा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो आज पदाधिकारी बन रहे हैं, मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनेगी, तो पहली टर्म में हमें पूरा काम करने का मौका मिलेगा और हम दिल्ली की जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये चुनाव तो आप जीत ही जाएंगे, लेकिन बंगाल में क्या बीजेपी क्या सोच के चल रही है? सरकार बन रही है वहाँ पे, कड़ी ये टक्कर है फिर? सबसे पहले तो बंगाल में जो चुनाव का प्रतिशत मतदान का हुआ है उसको लेकर बहुत खुशी है। SIR का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि लग रहा है कि देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि SIR से जो एक्चुअल वोटर हैं वही बचे हैं और सब लोग मतदान कर रहे हैं। अब बंगाल की जनता ने 10 सालों से जो शासन देखा है, दशकों से उन्होंने ममता जी को देखा है, उनकी गुंडागर्दी, उनके भ्रष्टाचार को देखा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि बंगाल के सभी क्षेत्रवासी, हमारे भाई बहन, राष्ट्र की सेवा में अपने आप को अग्रसर करने के लिए केंद्र की सरकार के साथ मिलकर चलेंगे और वहाँ पर भाजपा की सरकार बननी तय है। बिल्कुल। तो निगम का दिल्ली का जो चुनाव है वो तो बीजेपी जीत ही रही है, उसमें कोई राय दूसरी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि आज बंगाल में भी मतदान हो रहा है और वहाँ पर भी अंतिम चरण के लिए वोटिंग हो रही है, वहाँ पर भी बीजेपी कह रही है बार बार कि वहाँ पर भी जो कमल है वो खिलने वाला है, वहाँ पर भी बीजेपी आश्वस्त है। और निगम का क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर अब से थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी, बीजेपी कह रही है कि जो प्राथमिकता है निगम की वो सबसे पहले पूरी होगी, जिसमें सफाई व्यवस्था, कूड़े का उठाने का, सड़कें दुरुस्त होगी, जो निगम के स्कूल हैं उनको और बेहतर जो है किया जाएगा, इस पर जो है बीजेपी गौर करेगी। जी देवेश, आपने सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीधे तौर पर जो जीत का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ लगातार तान्या चुग भी जुड़ी हुई हैं। तान्या, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया था और आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और समझाइए। ठीक है, एक बार आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं, वार्तालाप भी करेंगे। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मनोज तिवारी भी पहुंच चुके हैं, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और ये राजधानी दिल्ली से लाइव तस्वीरें। आप सवाल सभी के जहन में
आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में कि मनोज तिवारी अपना वोट डालने पहुंचे हैं। जो सांसद हैं मनोज तिवारी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो है वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पे सदन के अंदर चल रही है। सबसे पहले सारे सांसदों से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। सबसे पहले सारे सांसदों ने अपना वोट डाला, उसके बाद विधायकों ने, और अब पार्षदों की बारी चल रही है। तो मनोज तिवारी अभी अभी पहुंचे थे और वो यहाँ पे सदन में जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जो मेयर और डिप्यूटी मेयर के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली के, वहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पे जो है सब लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने। पार्षदों के साथ साथ जो भी दिल्ली में सांसद और विधायक है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आप सामने देखिए तस्वीर में सीधा एकदम क्लियर हमें दिख पा रहे हैं सांसद मनोज तिवारी जो यहाँ पर अपना वोट डालने पहुंचे। उनके हाथ में आप देख सकते हैं वो पेपर है उनके हाथ में जो वो वोट डाल रहे हैं, और देखिए विक्ट्री का भी साइन दिखा रहे हैं। तो जो है सब लोग बड़ा आश्वासित हैं कि जो मेयर और डिप्यूटी मेयर है वो भाजपा के हैं जो जीत कर आ रहे हैं। और लगातार जो हम देख रहे हैं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी ने देखिए अपना उम्मीदवार उतारा नहीं है, उसके बाद बीजेपी से सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपने कैंडिडेट्स को मोटिवेट करने, वोट डालने के लिए। तो लगातार जो है एक एक करके हर कोई अपना वोट कास्ट कर रहा है, उनका नाम बुलाया जा रहा है और वो लोग जाके वहाँ पे अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पे हाउस के अंदर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसी के साथ साथ कुछ ही देर में उम्मीद है हमें कि जो है डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि वन साइडेड ही हमें जो है ये नजर आ रहा है जो पूरा इलेक्शन है। क्योंकि विपक्ष ने देखिए कांग्रेस से अपने वोट उतारे हैं पर वहीं पर उनकी संख्या भी बहुत कम है सदन में। तो आम आदमी पार्टी ने एक बार भी प्रयास ही नहीं किया है कि वो अपने कैंडिडेट भी उतारे यहाँ पे जो सदन में है, मेरा उनको कोई कंपटीशन दे, उनके अगेंस्ट में अपना कैंडिडेट उतारे, पर आम आदमी पार्टी ने ऐसा प्रयास ही नहीं किया है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और बिल्कुल जो है प्रवेशवाही का मेयर के तौर पे जीतना जो है वो हमें तय ही नजर आ रहा है। बिल्कुल ताने, आपके पास लौटेंगे। लगातार हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं ताने, क्योंकि ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा नजर आ रहा है। शुरुआत से ही जब आम आदमी पार्टी ने खुद को विड्रॉल किया इस चुनावी रण से, देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए। देवेश, मानकर चले कि कांग्रेस इस पूरे चुनावी रण में अप्रासंगिक नजर आ रही है। केवल एक चुनावी बात अगर करें तो अपनी केवल भागीदारिता दिखाने के लिए कांग्रेस ने इस मेयर पद के चुनाव में भागीदारिता अपने दिखाई, क्योंकि ये प्रत्याशित था कि जीत बीजेपी की साफ साफ, चाहे बात मेयर की करें या फिर सीनियर डिप्टी मेयर की करें। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बीजेपी के कुछ दिक्कत हो सकती है उम्मीदवारों को, क्योंकि उनके पास जो बहुमत का आंकड़ा उससे काफ़ी आगे हैं। कांग्रेस ने जरूर नाम मात्र के लिए कह सकते हैं, क्योंकि संख्या बहुत कम है, 9 पार्षद है मात्र जो है निगम में कांग्रेस के, तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे। अपील जरूर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनसे की थी कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और उनको जो है वोट करें, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर अपने जो मजबूत कैंडिडेट है वो उतार रखे हैं और संख्या बल और पार्षद और जो 7 सांसद, जो 14 मनोनीत विधायक है उनमें से 11 जो है वो वोट करेंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो ना तो खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स में ध्यान देती है और क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है तो वो चुनावी मैदान में नहीं है। 3 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का जो चुनाव होना है उनके लिए जरूर एक कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने उतारा है, तो क्योंकि उनके पास संख्या है उसके लिए तो आसानी से एक कैंडिडेट स्टैंडिंग कमेटी में चला जाएगा। 2 कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी में जाने तय है। तो इसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक और मौका आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को दे रहे हैं कि वो विकास कार्य किस तरह से करते हैं ये देखने वाली, क्योंकि ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो जो है दिल्ली में चल रही है। सेंट्रल में जो है वो बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी है और जो निगम है वहाँ पर भी बीजेपी है। तो अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि दिल्ली के विकास कार्यों में गति ना आ पाए या दिल्ली के विकास कार्यों ना हो सके। तो इसी को लेकर लगातार जो है वो टारगेट आम आदमी पार्टी कर रही है और विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका अदा करने की बात जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। अब ऐसे में क्योंकि ये जो चुनाव है आज मेयर डिप्टी मेयर का जो चुनाव हो रहा है, उसके बाद जब ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का टर्म होता है मेयर डिप्टी मेयर का, उसके बाद जनता के बीच जो है तमाम राजनीतिक दलों को जाना है, फिर से जो है जो चुनाव है वो होंगे दिल्ली नगर निगम में। तो इसको लेकर भी बीजेपी दावा कर रही है कि जिस तरह से विकास कार्यों में बीजेपी आगे हैं, चाहे सेंट्रल में हो, दिल्ली में हो या निगम में हो,
दिल्ली के विकास पर जोर दिया जा रहा है और विकास कार्यों में गति दिख रही है, तो ऐसे में जनता उनको फिर से चुनकर भेजेगी। इसको लेकर भी बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ तमाम जो विकास कार्य हैं वो भी जो है बीजेपी गिनाती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल देवेश, आपके पास लौटूंगा मैं। तान्या लगातार हमारी मीडिया संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। तान्या, तस्वीरों के माध्यम से लगातार अपडेट्स तो आप पहुंचा ही रही हैं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने खुद को हटाया चुनावी रण से, उसके बाद पूरे तरीके से प्रत्याशित था कि एक तरफा ये पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसको इवेंट में तब्दील कर दिया था कि आम आदमी पार्टी कहीं टक्कर में नहीं है। अब ऐसे में जब फॉर ग्रांटेड जीत बीजेपी की यहां पर होती दिखाई दे रही है, तो बड़े इवेंट में तब्दील करने के लिए बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी इस घटनाक्रम को। तान्या जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने अपना जो है उम्मीदवार उतारे ही नहीं है अगेंस्ट में, और जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहाँ पे जो है और एक तरफा जो है हमें ये चुनाव में नजर आ रहा है। यहाँ पे जो है सब लोग अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, फिर चाहे वो भाजपा के सांसद हों, विधायक हों, और अब पार्षद हैं जो उन्होंने अपना वोट डालना शुरू कर दिया है। सभी सांसद और विधायक यहाँ पर पहुंचे अपने पार्षदों नजर बनाकर रखिएगा। तान्या, जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। देवेश, आपसे भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चुनावी रण में मतदान लगातार जारी है।